तो लास्ट क्लास में आप सब लोगों को मैंने क्या सिखाया था? पार्टी वियर गाउन। उसकी मैंने रील भी अपलोड की थी, जैसा कि आप सब लोगों को स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। तो काफ़ी दिन हो गए, इसका जो सेकंड पार्ट था, जो कि स्टिचिंग वाला पार्ट था, वो आज मैं इसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो इसकी स्टिचिंग कैसे की जाती है आपको आज की क्लास में सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, इसका जो भी दो पार्ट हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो नीचे वाले पार्ट को तो हम रखते हैं पहले साइड में। देखता हूँ खोल के ये क्या चीज़ है। ये तो इसका मेन फैब्रिक है, इसको रख दिया मैंने नीचे साइड में। ये नीचे वाले पार्ट का अस्तर है, इसको रख दिया नीचे। और ये इसका एक्स्ट्रा नेट है, इसका सारा का सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक। हमें स्टिचिंग की जो शुरुआत करनी है वो करनी है इसके फ्रंट और बैक से। उस दिन मैंने इसमें गांठ लगा ली थी, ये देखो फ्रंट और बैक हैं दोनों। और ये है इसकी स्लीव्स। तो सबसे पहले इसका फ्रंट और बैक, इसको हम स्टिच करते हैं, एक एक करके खोलते हैं इन दोनों को। तो आप भी कभी ऐसे कोई कपड़े स्टिच करो जिसमें बहुत सारे टुकड़े हों, तो हर टुकड़े को बांध के रखो ताकि वो बाद में ढूंढने में आपको दिक्कत ना हो, मिक्स ना हो। ये देखो मैंने बांध के रखा था, ऐसे कैसे आपको मिल जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। ये देखो, ये इस पर लिखा पड़ा है ना बी, यानी ये बैक वाला पार्ट है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले ये इसका जो अस्तर था ये वाला, इसका हम गला ही बनाएंगे। बहुत आसान इसको बनाना। इस कपड़े में देखो उल्टा सीधा कुछ ही नहीं है, ठीक है। अगर उल्टा सीधा हो तो उसको अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है। इसको ऐसे बिल्कुल सेंटर में रखना है आपको। देखो ये सेंटर इसका, और बिल्कुल इसके पास में ऐसे रखते हुए यहाँ से आपको एक सिलाई लगानी है। और इस डिज़ाइन को आप ब्लाउज़ में भी बना सकते हो। बनाने का तरीका यही रहेगा। इस सिलाई को लगाने के बाद बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पर एक कट लगाना है ऐसे। अच्छी से कैंची दे दो बढ़िया से, ये मेरी कैंची नहीं है, इसकी नोक नहीं चल रही। अब ये जो अस्तर है ना, इसका अस्तर के ऊपर थोड़ा सा नाखून से इसको प्रेस कर लो। देखो ऐसे नाखून से थोड़ा सा इसको कपड़े को यानी मार्जिन को दबा लेना है, जिससे कि ये जो मार्जिन है इसका आपका अंदर की साइड ऐसे चला जाएगा। देखो ठीक है। अब इसके ऊपर आपको एक रफ़ स्टिच करनी है। रफ़ का मतलब फालतू की सिलाई, ताकि इधर बैठ जाए। इस सिलाई को लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके बिल्कुल सेंटर में, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सिल्की है, इधर उधर भागता है तो कपड़ा भागेगा नहीं। अगर बिल्कुल सेंटर में एक रफ़ सिलाई लगा लोगे ना आप, ऐसे देखो। अब इसको हम ऐसे कैसे पकड़ के क्या करेंगे, अस्तर जैसे जोड़ा जाता है वैसे जोड़ देंगे इसको। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप कट कर लो। अब आपको इसको उठाना है। इसमें देख लो उल्टा सीधा किधर है, ये इसका सीधा वाला हिस्सा है। ये सितारे से चमक रहे हैं, ये सीधा है। अब इसको बस आपने इसके नीचे ऐसे रखना है ऐसे, और यहाँ पर क्या करनी है, एक सिलाई लगानी है। कैसे लगेगी सिलाई, देखो बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे रख लिया। आधा इंच का मार्जिन लेना है बस नीचे की साइड, आधा इंच का। अगर दिक्कत आए तो आप इस तरह से निशान भी लगा सकते हो, आधा इंच। देखो ऐसे, लेकिन इसमें कोई लगाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि नेट है वो दिखेगा नहीं। तो एक अंदाजे से आप बस इसको आधा इंच इसके नीचे रख कर ना ऐसे बिल्कुल सेंटर में ये रख लिया मैंने। यहाँ से सिलाई की शुरुआत करो। सिर्फ देखो आधा इंच का मार्जिन लिया है मैंने। ऐसे ही अब ये जो सिलाई है आपको इधर से लगानी है। अब आपको नेट का कपड़ा ही लेना है। ऊपर जो गला बनेगा ना इसमें, उसमें नेट के कपड़े की ही लगेगी। क्या क्या लगेगी, पूरे पट्टी। दो तरीके हैं लगाने के। एक तो इसको ऐसे डबल करा मैंने नीचे रखकर, और इसको ऐसे कैसे पकड़ के सिलाई लगा दी। और दूसरा तरीका इसको सिंगल रख के भी आप सिलाई को लगा सकते हो। तो ज़्यादा आसान कौन सा रहेगा, डबल करके। आमतौर पे जब हम उरेब पट्टी लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, सीधी साइड से लगाते हैं। लेकिन इस गले में सीधी साइड से नहीं लगेगी, इसमें लगेगी उल्टी साइड से ऐसे। इसको मैंने डबल करा,
अब ये जो उरेप पट्टी है, इस उरेप पट्टी को आपने ऐसे पकड़ा और बाहर की साइड ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है। अब आपके सामने ऑप्शन है, आप चाहो तो इसमें यहाँ पर लेस लगाओ या मत लगाओ, वो आपकी चॉइस है। लेकिन हमने जो चीज़ सिखाई थी, जो ड्रेस में रील्स में आपने देखा होगा, उसमें मैंने ये वाली लेस लगाई थी, तो इसलिए इसमें भी मैं लेस लगाऊंगा। कैसे लगानी, बस इसको ऊपर रखना है यहाँ पर। इसको भी ऊपर रखना है और ये लेस को लगा लेना है। पहले गले के लगा लेते हैं, एक सिलाई में लेस लग जाती है। इस जगह पर आकर ये जो सेंटर है ना, यहाँ पर आपको हल्का सा एक ट्रायंगल बनाना है। लेस से अपने आप ये ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से। देखो, ये लेस को सेट किया और ये बन गया आपका ट्रायंगल। तो जिस तरीके से इसमें ये बैक वाला पार्ट बनाया ना पहले मैंने, तो सेम इसी तरीके से आपको फ्रंट वाले पार्ट को भी रेडी करना है। ठीक है जी। तो फ्रंट और बैक दोनों मैंने बना लिए हैं, इस पे लिख भी दिया है मैंने, ये है बैक और ये है फ्रंट। अब इतना काम करने के बाद इसमें लगेगी डार्ट्स यानी कि प्लेट। तो डार्ट लगाने के लिए सबसे पहले ऊपर से जो भी आपके डार्ट पॉइंट की दूरी थी, हमारे मेजरमेंट में डार्ट पॉइंट की जो दूरी थी वो थी 10 इंच, तो आपको 10.5 इंच पर निशान लगाना है। आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ से जो दूरी रखते हैं आमतौर पे हम 4 या 4.25 इंच के बीच रख सकते हो, या 3.25 भी रख सकते हो। बाकी इसका जो फार्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि साइज़ के अकॉर्डिंग इस दूरी को हम रखते हैं। तो बिल्कुल सीधा आपको ये निशान लगाना है। और 1 इंच का जो हमने मार्जिन लिया था डार्ट के लिए, वो 1 इंच का मार्जिन आपको यहाँ पर कवर करना है। सिर्फ 1 इंच की ही डार्ट यहाँ पर लगेगी। और यहाँ पर हल्के हल्के से मैं इस तरह से कट लगा लेता हूँ। ये देखिए, ये जो निशान मैंने इधर लगाया, सेम इस निशान को आपने दूसरी साइड भी ऐसे उठा लेना है। ये हमारे डार्ट आगे की साइड के हैं। ऐसे ही पीछे की साइड जो है हमें डार्ट्स लगाने हैं, तो इसको इसके ऊपर मैं ऐसे रख लेता हूँ ताकि जो निशान है बिल्कुल इसके एग्जैक्ट, इसके बिल्कुल बराबर यहाँ पर ये ऐसे कैसे छप जाएंगे। हटा, छप गए नहीं छपे? कैमरे में आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मुझे साफ साफ दिख रहे हैं। अब इसमें डार्ट लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इस सिलाई को पकड़ना है, नीचे का कपड़ा अपने आप इसके अंदर आ जाएगा। डार्ट लगाने से देखो बिल्कुल कपड़ा एकदम फ्लैट है। अगर मैं वो बीच में सिलाई नहीं लगाता ना, तो हो सकता है यहाँ से कपड़ा आपका दिक्कत करता। सेम इस तरह से इसमें डार्ट लगा लेते हैं। तो फ्रंट और बैक का चोली वाला पार्ट मैंने बना लिया है। अब इसके बाद हम बनाएंगे इसकी स्लीव्स। आप देख सकते हो क्या चीज़ है ये, बाजू। लग नहीं रही बाजू, कुछ और ही लग रहा है ये, लेकिन जब ये बनेगी तो फिर इसका लुक अच्छा आएगा। हाँ, अब इसमें क्या करना है आपको, देखो जब मैंने बाजू की कटिंग करी थी ना, तो मैंने इस जगह पर ये देखो यहाँ पे एक कट लगाया था 3 इंच का इधर भी, और 3 इंच का कट मैंने इधर भी लगाया था। ये 3 इंच का कट जो मैंने लगाया था, सबसे पहले इस कट को ही हमें कवर करना है। कैसे, देखो उल्टा सीधा देख के सिलाई लगानी है। उल्टी साइड की तरफ ये जो कट है, इस मार्जिन को आपने ऐसे लेना है। देखो इस तरीके से। ऐसे इधर से। सिलाई लग चुकी है। गेट आवाज़ है। ऐसे इधर लगा लेते हैं सिलाई। मेजरमेंट में कफ साइज़ क्या था, यहाँ से टोटल 9 इंच। ठीक है, तो हमें 9 की जगह यहाँ पर रखना है कितना, 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, 11 इंच रखना है। एक बार दिखाना आपका साइज़ दोबारा, 9 ही था, कम था, ज़्यादा था? इस जगह से ना 9 इंच है। ठीक है, तो मैंने इसमें 1 इंच ज़्यादा क्यों रखना है, क्योंकि 9 इंच तो तैयार चाहिए,
तो जब इसको बाद, जैसे मेरे ये शर्ट के कफ हैं, ये देखो, अब ये जो कफ होते हैं इस तरह से बंद होते हैं एक दूसरे ऊपर, तो यहाँ पर दोनों साइड में एक इंच का मार्जिन चला जाता है। तो कितना रखेंगे? 11 इंच। तो इसमें भी हमने 11 इंच इसको ऐसे करना है। तो 11 इंच में इसको कवर करना है। कैसे कवर करना है? इसमें प्लेट्स लगानी है आपको बारीक बारीक, देखो कैसे। अब इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि कितने इंच की प्लेट लगेगी, बस ये कि प्लेट लगानी है। प्लेट लगाने के लिए आपको चाहिए एक बड़ी सुई, जो कि अपने पास है नहीं। रुको, होगी, मिल गई, अरे मिल गई। देखो इस तरीके से मशीन को धीरे धीरे चलाते रहो और इस तरह से हल्की हल्की गैदर्स लगाते रहो। और गैदर्स को कवर करना है आपको कितने इंच में? 11 इंच में। और अगर एक बार में नहीं होगी तो उसको हल्की फुल्की गैदर्स बाद में आप एडजस्ट कर सकते हो, जहाँ तक हो जाएगी। इस तरह से हल्की हल्की गैदर्स लगाओ। टोटल 11 इंच के अंदर इसको कवर कर दो। एक बार इसको नाप के देखता हूँ ये 11 इंच हुआ या नहीं हुआ। ये इस समय आ रहा है 12 इंच, तो आराम से 11 इंच में कवर हो जाएगा। लो जी, है ना बिल्कुल आसान। आप कह रहे थे भाई गैदर के लिए अलग से वो चाहिए, अलग से भी बूट आता है जिसका काम सिर्फ गैदर डालना होता है। हमने बिना उसके डाल दी, फिक्स 11 इंच आ गया और एक बार में आ गया। कैसे आ गया? तुक्का ही है, ऐसे इसमें डालूंगा मैं। अब हमें क्या करना है? अब इसके आगे हमें लगाने हैं कफ। तो कफ लगाने के लिए आपके सामने ऑप्शन है 2। आप चाहें तो हार्ड वाली पेस्टिंग यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसके अंदर जो सॉफ्ट वाली पेपर पेस्टिंग होती है उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो हम कौन सी यूज़ करेंगे? सॉफ्ट वाली। तो हमें क्या करना होगा? हमें जो कफ का जो साइज़ है उसकी लंबाई ली थी मैंने 6 इंच, तो 6 इंच तो कफ लंबा रखना है और 11 इंच हमको ऐसे उसकी लंबाई रखनी है। तो मैं पहले पेपर पेस्टिंग पे इसको कट कर लेता हूँ, फिर उसको चिपका के कैसे इसको बनाना है वो आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए ये है मेरे पास पेपर पेस्टिंग, बहुत सॉफ्ट सा ये एक पेस्टिंग होती है और एक तरफ शाइनिंग होती है। इसको आपने ऐसे रखना है, देखो यहाँ पर, और उसके ऊपर आपको हल्की प्रेस करनी है। बहुत ज़्यादा हैवी प्रेस करोगे तो ये साथ में मतलब सिकुड़ जाएगा, तो हल्की प्रेस करनी है ताकि ये बिल्कुल चिपक जाए। और इसको चिपकाने के बाद इसका जो मेकिंग प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कफ को मैंने चिपका लिया है और सबसे पहले इस साइड से जो कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है इसको आपने ऐसे पकड़ के फोल्ड करना है और यहाँ पर लगानी है आपको सिलाई। इसके बाद इसको हम ऐसे पकड़ के फोल्ड करेंगे और इस साइड में आपका लगभग 1 इंच के करीब कपड़ा होना चाहिए, बाकी को हम कट कर देंगे। और ऐसे कैसे आपको ये सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते समय थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि सिलाई जो है आपकी इस पेस्टिंग के ऊपर ना आए। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है सारे को कट करना है, बस इतना ही कपड़ा रखना है जितना हमें नॉर्मल मार्जिन के लिए चाहिए होता है। इधर से वही एक पैर का मार्जिन, इसको करेंगे बस सीधा ऐसे। इसके जो कॉर्नर्स हैं ये आपको बड़ी सावधानी से निकालना है कैंची की मदद से। इस तरह से इसको डाला और धीरे धीरे से इसके कॉर्नर्स को प्यार से निकाला। कैसे निकालना है? प्यार से। अगर आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर कर दोगे तो हो सकता है कैंची आपके आगे से निकल के बाहर आ जाए, तो हाँ गुस्सा हो सकता है। ये लो, इस तरीके से जो है आपका कफ बन जाता है। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा ऐसे नाखून से प्रेस करो ताकि जो मार्जिन इसका सेट हो जाए। कफ आपका इस तरीके से ये बन जाता है। अब इस कफ को हमने बाजू के आगे यहाँ पर लगाना है। इसको एक बार चेक करना पड़ेगा कि फिक्स है या नहीं, बराबर है।
लगाएंगे कैसे? अब जाहिर सी बात है, दिख रहा है साफ कि ये जो कफ है, जो मार्जिन है, वो आपका ऐसे आएगा, तभी तो ये सिलाई इसके ऊपर आएगी। तो बस इसको ऐसे कैसे पकड़ा और यहाँ से ये सिलाई को आपने लगाना है। ये जो एक पैर का मैंने मार्जिन लिया था, समझ आ गया होगा क्यों लिया था मैंने, इसलिए लिया था। बिल्कुल बराबर रखते हुए आपको सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाते समय ये भी याद रखना है कि ये जो आपका कफ है, ऊपर वाला पार्ट है, ये साथ में ना सिल जाए, इसको अलग ही रखना है। अभी सारा का सारा जो मार्जिन है ये आपका जाएगा अंदर, ऐसे ये गया इधर से, ये मार्जिन गया अंदर। अब बस इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक सिलाई लगानी है, ये वाली। कफ आपका जो है रेडी है। आप चाहें तो यहाँ पर भी सिलाई लगा सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। जब इसकी आप प्रेस करोगे ना अच्छे तरीके से, तो अपने आप ये सेट हो जाएगा। तो ये एक साइड का जो कफ है हमारा लग चुका है। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि इधर से 3 इंच क्यों छोड़ा है। इसको इसलिए छोड़ा है, जब इसमें आप सिलाई लगाओगे ना, देखो यहाँ पर ऐसे, तो सिलाई की आपको यहीं से लगानी है, देखो इस जगह से, इसको छोड़ना पड़ता है। जैसे मेरी शर्ट के आगे कफ लग रहा है, यहाँ पे साइड में पट्टी लग रही है ना, हमने पट्टी तो नहीं बनाई इसके अंदर, पट्टी की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने इस तरह से 3 इंच का कट रखा है और यहीं से आपको सिलाई की शुरुआत करनी है। और सिलाई को आपने कैसे लगाना है, कैसे लगाना है, इसको यहाँ से पकड़ा सिलाई को और ऐसे कैसे यहाँ पर लगा देना है। कैसे लगाना है, ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं लगाना। पहले इसमें जो हम बाजू ऊपर जो पहले जो बाजू बन रही है ना हमारी, कौन सी बन रही है, काउल। हमने पहले इसके बाजू बना लिए। तो बाजू बनाने के लिए क्या करना है आपको, ये इसका सेंटर है, ऊपर वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, इस बाजू को तो बोलते हैं बैलून, ठीक है, क्योंकि इसका लुक यहाँ से आएगा गुब्बारे की तरह, बैलून। और ऊपर से जो बाजू है वो है हमारी पफ़ी। एक होती है पफ, एक होती है पफ़ी और एक होती है काउल। ये पफ़ी स्लीव्स हैं। सेंटर में आपको क्या करना है, आपको एक प्लेट लगानी है सिर्फ इतनी सी, देखो आधा इंच के करीब, 1 2 3 4 और 5 प्लेट इधर और 5 प्लेट आपने इधर लगानी है। अब आप कहोगे सर 5 ही क्यों लगानी है, कहा नहीं किसी ने 5 क्यों लगानी है। हो सकता है 5 की जगह 4 भी आ जाएं, ये तुक्का है। अब पूछोगे तुक्का कैसे, हमें इसको आर्म होल के साथ फिक्स करना है। कई बार 5 के साथ फिक्स होता है, कई बार 4 के साथ होता है, कई बार 6 भी लग जाती हैं। तो पहले हम एक रफली तौर पे इसमें बराबर बराबर डिस्टेंस पर गैप रखते हुए ये प्लेट्स लगाएंगे। ये जो प्लेट की जो डायरेक्शन है वो उस साइड है, और उस साइड से जो मैं प्लेट्स लगाऊंगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड में होगी। तो पहले इसमें मैं 5 प्लेट्स लगा लेता हूँ। पाँच लगा ली मैंने। अब ऐसे ही 5 प्लेट पहले आपको इधर बनानी है ताकि आपको गैप का मेंटेन हो जाए, पता लगे। दिख रही है ना नीचे प्लेट कितना इसमें कपड़ा आया है, देखो 1 2 3 4 और ये 5। 5वें नंबर की प्लेट को उठा लिया मैंने। बाकी अपने आप जो गैप मैंने मेंटेन किया है उस गैप के अनुसार ही ये 5 की 5 प्लेट्स आपको ऐसे लगानी है। ये जो बाजू आपकी ऐसे आएगी इस तरीके से उठी उठी, क्या है ये, सांप। अब ये कैसे कंफर्म करें कि ये बिल्कुल बराबर है कि नहीं है। इसको बिल्कुल बराबर ऐसे पकड़ूंगा, देखो मैं ऐसे, ठीक है। और फ्रंट और बैक, अब इसकी शोल्डर की जो सिलाई मैंने नहीं लगाई है उसको लगाएंगे पहले, तभी उसका हमें पूरी तरह से जजमेंट हो पाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो ऐसे, ये थोड़ा इसका सेंटर है, यहाँ पर आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा ये, ठीक है। इसको आप जब ऐसे नाप के देखते हो तो इसके साथ ऐसे कैसे आएगा ये,
तो लगभग बराबर सा ही है, हल्का फुल्का सा एक्स्ट्रा है वो सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो 5-5 प्लेट से हमारा काम हो जाएगा। जैसे ये बाजू मैंने बनाई है, आगे कफ लगाया है, इसको मैंने कवर करा है, ऐसे ही आपको कंप्लीट दूसरी बाजू भी बना लेनी है। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, हमें इसके शोल्डर की सिलाई लगानी है। तो शोल्डर की सिलाई लगा लेते हैं। अब शोल्डर की जो सिलाई है वो आपको 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो अपना सिंपल तरीका और एक होता है गुम तरीका। सिंपल तो बस इसको यूँ पकड़ सिलाई लगा दी। अगर इसको आप गुम चाहते हो, यहाँ से गुम हो जाए, तो इसको ऐसे कैसे सीधा का सीधा पकड़ो और एक सिलाई लगाओ ऐसे। लोग भी ऐड करने हैं 1-2 ना। ओके, यहाँ पे जो मार्जिन लेना वो कम ही लेना है, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना। मार्जिन बिल्कुल कम। अब ये जो सिलाई आपको दिख रही है, ये वाली यहाँ से गुम हो जाएगी। इसको ऐसे पकड़ा, इसको ऐसे पकड़ा, शोल्डर की सिलाई हमारी गुम हो चुकी है। अब ये जो मार्जिन है ये वाला, ये आपका बैक साइड में चला जाएगा। एक सुई धागे से आपको बस टाँका लगाना है, ताकि उठा जो भाग है उठेगा नहीं। सुई धागे से हल्का सा, जब इसमें आप तुरपाई का काम होगा तो यहाँ पे भी एक टाँका लग जाएगा। तो शोल्डर की सिलाई मैंने लगा ली है। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद अब जो क्लास का टाइम है काफ़ी ओवर हो चुका है, आज की क्लास में यही ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन आप सब लोगों को जो मुझे ऑनलाइन आप देखते हो, आपको पूरी क्लास इसी जो है वीडियो में कंप्लीट मिलेगी। तो फिर से स्वागत है आपका नई वीडियो में। और आप लोगों का नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए तो जहाँ से अधूरा था वहाँ से पूरा हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन वालों के लिए पूरी एक ही वीडियो मिलने वाली है। तो देखिए, दोनों की दोनों जो स्लीव्स हैं मैंने कंप्लीट कर ली हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और कैसे करी थी मैंने आपको कल मैंने बता ही दिया था। तो इतना काम करने के बाद अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसकी स्लीव्स को ही अटैच करना है। तो स्लीव्स को अटैच करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है हमारे पास। आपको ये देखना उल्टा सीधा किधर, ये ठीक है, बिल्कुल सेंटर में रखना है इसको। देखो, ये जो इसकी प्लेट्स लगाई थी ना मैंने, टोटल 6 प्लेट थी, बिल्कुल सेंटर में रख लो इसको। ये मैंने यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में रखा और इस तरह से आपको इसको स्टिच करना है। जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम निकलने देंगे, बाद में इसको कट कर देंगे। हम चाहते तो यहाँ पे एक प्लेट और लगा सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ये जो मैंने टोटल प्लेट्स लगाई हैं, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा इधर से निकल जाएगा। यहाँ से सिलाई की स्टार्टिंग करते हैं। इस तरह की जो बाजू होती है ना, ये हमें ओपन में ही लगानी पड़ती है, तभी जाके इसमें फिनिशिंग या फिर अच्छी तरीके से बाजू हमारी सेट तरीके से लग पाती है। लो जी, एक बाजू मैंने लगा ली है। दोनों ही साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, कौन सा वाला, बाजू का ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, इधर से कट कर देंगे। तो जिस तरह से मैंने ये एक बाजू लगाई है, बाजू का लुक आप देख सकते हो। लगने के बाद ये इस तरह से बिल्कुल खड़ी खड़ी रहती है, जिसे बोलते हैं पफी स्लीव्स। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी बाजू भी लगा लेनी है। तो देखिए, बाजू मैंने लगा ली है। बाजू लगाने के बाद अब इसकी डायरेक्ट करेंगे फिटिंग। फिटिंग देखो कैसे करनी है। देखिए, मेज़रमेंट क्या था, 35, 37 और 31, यानी कि लोअर बस्ट 35 थी, फुल बस्ट 37 थी और कमर 31 थी। तो अस्तर वाली कुर्ती है, तो इसमें हमें लूजिंग जो है 3-3 इंच की देनी है। 35 में 3 जोड़ो, 36, 37, 38, और 38 का आधा कितना होता है, 19 इंच। आपको बिल्कुल सेंटर में इसको ऐसे रखना है, दोनों साइड से देखना 19 इंच कहाँ पर आ रहा है, दोनों साइड से बराबर गैप, या फिर सेंटर से भी आप निशान लगा सकते हो। 19 का भी आपको आधा करना पड़ेगा, तो 9.5 पर निशान लगेगा। ये देखिए, फुल बस्ट है 37, 37 में 2 जोड़ो और 3 जोड़ो, 40, 40 का एक आधा कितना होता है, 20, और सेंटर इसका ये है। इस सेंटर से आप इसको दोनों साइड से 10-10 पे भी निशान लगा सकते हो। ये देखो, ये निशान इधर गया और ये निशान सेंटर से इधर गया, ये मिल गया। कमर है 31, 31 में 3 जोड़ा, 34, और 34 का आधा कितना होता है, 17 इंच। तो 17 इंच पे निशान लगा लो, या फिर सेंटर इसका ये है, सेंटर से दोनों साइड से 8.5 पे आपको निशान
लगाना है। ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान। आगे वाले पल्ले में मैंने निशान लगाया। अब बस इसको ऐसे कैसे पकड़ा और आपको सिलाई की शुरुआत करनी है। सिलाई की शुरुआत करने से पहले जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि देखो इसमें बाजू का कोई फिटिंग का चक्कर है नहीं। बाजू कौन सी है, बैलून है, तो फिटिंग विटिंग का कोई इसमें टेंशन है नहीं। बस मेन बात क्या है, ये आपको यहाँ से जो सिलाई लगानी है वो कैसे लगानी है। इधर से बिल्कुल कम मार्जिन लेते हुए आना है। ये देखो, ये जो कट लगाया था ना मैंने, यहाँ से आपको सिलाई की शुरुआत करनी है और इस तरीके से सिलाई को लगाते हुए इसमें आपको मिलाना है। देखो ऐसे, ऐसे सिलाई लगानी है। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि नीचे से बिल्कुल बराबर है। ऐसा ना हो कि नीचे से छोटा बड़ा आ जाए आपका। बिल्कुल अलग तरीके से इसको मैं बनाने जा रहा हूँ। पहले चोली वाला पार्ट रेडी करेंगे, उसके बाद नीचे वाले पार्ट को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हमने इसको अटैच करना है। यहाँ पर आपको एक कट जरूर लगाना पड़ेगा। पता क्यों? देखो, क्योंकि जब रेडीमेड जो कुर्तियाँ होती है आपने देखा होगा उसमें मार्जिन नहीं होता, लेकिन हमारे पास से मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। तो मार्जिन की वजह से यहाँ पे क्या आता है, खिंचाव आता है। तो ये कपड़ा क्या मांग रहा है, कट मांग रहा है, कह रहा है मेरे को काट दो भाई, क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा है। अगर इसको आप ऐसे पहनोगे तो यहाँ पर ऐसे हाथ जब ऊपर करोगे खिंचाव आएगा। तो यहाँ पर हल्का सा आपको कट लगाना पड़ेगा ताकि इसको थोड़ा सा इस तरह से स्पेस मिल जाए, कंफर्टेबल हो जाए। तो एक साइड से जो बाजू मैंने लगाई है, अब ऐसे ही दूसरी साइड से लगा लो। तो ऊपर का जो काम है हमारा चोली वाला वो कंप्लीट है। इसको तो रखते हैं अब साइड में। अब आते हैं नीचे वाले पार्ट पर। तो नीचे वाले पार्ट में भी दो हिस्से हैं, एक अस्तर वाला है। तो पहले क्या करेंगे, इसके अस्तर को ही हम अटैच करेंगे। ये देखो इसमें क्या जॉइंट था ना, जो अस्तर वाले पार्ट में ये वाला, तो सबसे पहले इसके जॉइंट को लगाना है। इस जॉइंट को लगाना बिल्कुल आसान है। इसको ऐसे पकड़ा, देखो इस साइड से तो बिल्कुल ये क्लियर है, इस साइड में कोई इसमें जॉइंट वगैरह नहीं लगेगा, लेकिन इस साइड से आप देखें ये जॉइंट आपका ऐसे कैसे लग जाएगा। दिख रहा है क्लियर बिल्कुल कैसे लगेगा। इसमें निशान लगाने पड़ते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। कई बार क्या होता है, बिगिनर इस जॉइंट को लगाते समय गलती कर बैठते हैं, वो उसको यूँ लगाते हैं। देखो अब ऐसे तो इसकी गोलाई बनी नहीं रही नीचे से। तो हमेशा याद रखना, जब भी सर्कुलर वाली स्टाइल आप कुछ बनाते हो तो चौड़ा वाला हिस्सा जो होता है वो इस साइड रहता है और जिसका कॉर्नर वाला हिस्सा है वो नीचे की साइड रहता है। बस इसको ऐसे पकड़ा और ये जॉइंट लगा दिया। ये लग गया हमारा एक जॉइंट, ऐसे दूसरा लगेगा। ये जो जॉइंट हैं मैंने लगा लिए हैं, इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हो। देखो पूरा के पूरे जॉइंट। अब इसमें आपको जो कमर है, कमर के अनुसार ही इसकी फिटिंग आपको करनी है। कैसे करोगे, उसके लिए आपको उठाना पड़ेगा इसकी चोली को। ये है इसकी क्या है, चोली। आपको ये देखना है कि इसकी जो फिटिंग की जो सिलाई है कहाँ पर आ रही है। दोनों ही साइड से बिल्कुल बराबर इसको रखते हुए, या फिर ऐसे कर लो, ये बिल्कुल इसका सेंटर है। ठीक है जी। आपको ये देखना है कि ये जो सिलाई कहाँ पर आ रही है। यहाँ पर आपको एक हल्का सा निशान लगाना है। ये देखो, ये इसका सेंटर है और यहाँ पर आप एक निशान लगा लो। ये बस इतना काम करना है और लगानी है आपको सिलाई। अब इसकी जो फिटिंग सिर्फ कमर तक होती है, उसके बाद कोई फिटिंग नहीं होती। बस सीधी की सीधी ऐसे सिलाई ले जाओ धीरे धीरे। ऐसे ही दूसरी साइड से। इतना काम करने के बाद अब इसको नीचे से अगर थोड़ा सा छोटा बड़ा हो कहीं से तो काट के इसको इक्वल कर लो, इसके घेर को, और नीचे से कर लो इसको फोल्ड। फोल्ड कैसे करना है अभी आपको दिखाता हूँ। पहले इसको थोड़ा सा बराबर कर देता हूँ। देखिए यहाँ से इसका जो घेर है नीचे, इसको ऐसे पकड़ा और यूँ पकड़ के फोल्ड कर लिया। अगर आपसे एक बार में फोल्ड ना हो जैसे मैं कर रहा हूँ तो आप सिंगल सिंगल भी फोल्ड कर सकते हो, क्योंकि कपड़ा ये उरेब होता है तो बिगिनर से कई बार का जल्दी से फोल्ड नहीं हो पाता। लेकिन अस्तर में कोई दिक्कत नहीं है, हो भी जाता है। वो ऐसे भी कपड़ा एक कॉटन का है
अस्तर वाले पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है और नीचे से इसको मैंने फ़ोल्ड भी कर लिया है। फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ज़रूरत किसकी है? मुझे ज़रूरत है इसके मेन फैब्रिक की। ये देखिए इसका जो मेन फैब्रिक है, इसमें भी हमें एक जॉइंट लगाना पड़ेगा, जो कि मैंने इसका कट किया था। तो इसका जो जॉइंट है, ऊपर से इसकी कमर देख सकते हो, ये कमर है, और कटिंग में आपने देख ही लिया था कि जॉइंट कहाँ पर लगेगा। कहाँ पर लगेगा? बिल्कुल सेंटर में नीचे। तो मैंने यहाँ पर एक कट लगाया था। ये कट मैंने इसलिए लगाया था ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि किस तरीके से हमें जॉइंट लगाना है। और इसके जॉइंट में भी मैंने कट लगाया था। ये कट से कट को आपको मिलाना है, ऐसे देखो, कट से कट को मैंने मिला लिया और बिल्कुल इसको इस तरह से रखते हुए बराबर आपको यहाँ से स्टिचिंग की शुरुआत करनी है। ऐसे नहीं चीरना, ऐसे तो फट जाएगा। इस जॉइंट को जो हमने लगाया है ना, इस जॉइंट को ऐसे चीरना होता है। देखो ऐसे दोनों साइड से कपड़े को पकड़ा और इसको बिल्कुल अच्छी तरह से प्रेस से सेट करना होता है, ताकि जो जॉइंट है आपका अच्छी तरह से परफेक्टली सेट हो जाए। तो पहले इसको मैं प्रेस कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। जॉइंट लगाने के बाद इसको आप देख सकते हो, ये इसका फुल फ्लेयर घेर है, नीचे यहाँ पर ये जॉइंट है। आपको करना कुछ नहीं है। ये देखो ऊपर इसका कमर वाला भाग है, इसको रखा मैंने ऐसे सीधा, और इसके ऊपर मैंने दूसरे वाले भाग को उल्टा रखना है। कैसे रखना है? ऐसे। और ये जो कमर है इसकी, ये इसकी कमर है। अब सेम आपको वही काम इसमें करना है जो आपने अस्तर में किया था। ये देखिए इसका अस्तर है। कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा पास आ जाएं। ये देखो, इसकी कमर और इसकी कमर को आपने इस तरह से आपने सामने रख लेना है। इसका सेंटर है। आपको एक चौंक देखो मुझे, ये देखो, ये कट से कट को मिलाना, सेंटर से सेंटर को, और यहाँ पर आपने एक इस तरीके से निशान लगाना है, ये। और ऐसे ही ये देखिए बिल्कुल ये बराबर है, और इधर से ये देखिए आपको यहाँ पे एक निशान लगाना है। ये निशान जो मैंने लगाया है, इसको आप अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो, ताकि इसकी जो गोलाई से गोलाई मैच हो जाए और आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। बिल्कुल कमर से कमर इसकी मिलनी चाहिए। बस यहीं पर आपको लगानी है सिलाई, जैसे अभी मैंने लगाई थी। सिलाई मैंने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अगर थोड़ा सा छोटा बड़ा कहीं से आए तो इसको भी काट के बराबर करो, और दूसरी साइड से भी देख लो। अब बारी है इसमें नीचे घेर फोल्ड करने की। इसके घेर को फोल्ड करना है। अब घेर को फोल्ड करने के लिए ऑप्शन होता है, या तो पीको कराओ, या इसी को सिंपल तरीके से फोल्ड कर लो, या फिर इसमें एक अच्छा फॉल्स, अच्छा बाउंस देने के लिए लगाया जाता है हॉर्स हेयर ब्रांड। तो हम इसमें लगाएंगे हॉर्स हेयर ब्रांड। बहुत आसानी से ये ऑनलाइन मिल जाता है। अगर आपके आसपास कोई टेलरिंग मटेरियल शॉप हो तो वहाँ पे मिल सकता है। प्लास्टिक की एक टेप होती है जो स्ट्रेचेबल होती है, इसको लगाने में कोई दिक्कत भी नहीं आती। देखो इधर से भी स्ट्रेच हो रहा है और इधर से भी स्ट्रेच हो रहा है। इसको लगाने के दो तरीके हैं, एक होता है हिडन, एक होता है दिखता हुआ। दोनों ही तरीके ईजी हैं। जो मैंने बनाया था अपनी वाइफ के लिए, उसमें मैंने हिडन तरीके से लगाया था। उसमें थोड़ी सी मशक्क़त आती है लगाने में, लेकिन आपको जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ बहुत ही आसान है। देखो बिल्कुल इस आसान तरीका जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कैसे लगाना है इसको। किसी भी छोर से आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो, किसी भी एक छोर से। जैसे इसको मैं इधर से कर देता हूँ, बहुत बड़ा घेर है इसका, यहाँ से करते हैं स्टार्टिंग। देखो इसको ऐसे रखा और इस वाले कपड़े को आपने ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करके बस आपको सिलाई लगानी इसके साथ साथ। उसके बाद ये नीचे आपका ऐसे फोल्ड हो जाएगा। देखो कैसे, थोड़ा सा लगाऊंगा तभी आपको समझ आ पाएगा। ये भी स्ट्रेचेबल और ये भी स्ट्रेचेबल। सिर्फ आधा इंच के करीब आपको कपड़े को रखना है, फोल्ड करना है और इस तरीके से इसमें सिलाई लगानी है। सिर्फ आधा इंच। कितना? आधा इंच। थोड़ा सा लगा के दिखा रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा मेरा विज़न है क्या।
किस तरीके से इसको लगाया जाता है। जैसे ही मैंने लगाया, लगने के बाद अब ये जो आपका हॉर्स हेयर बैंड है इस तरह से अंदर चला जाएगा और एक सिलाई आपको यहाँ पे लगानी है। बहुत फिनिशिंग के साथ ये लगेगा। तो पहले इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। उसी तरीके से लास्ट छोर पे पहुंचकर आपको मैं आगे का प्रोसीजर दिखाता हूँ। बिल्कुल इसके पास आकर आपने इस तरीके से ये आमने सामने रखकर इसको इस सिलाई को कंटिन्यू कर लेना है। ये मैंने इसको फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद अब क्या करना है, आपको यहीं से सिलाई की शुरुआत कर लेनी है। देखो इसको ऐसे ऐसे कैसे अंदर पकड़ा और मैंने इसको ऐसे कैसे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करके यहीं से सिलाई की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। अब ये जो सिलाई आपको लगानी है, सिलाई को लगाते समय इसको बिल्कुल तरीके से लगाना है। ऐसे नहीं कि कपड़े को लूज छोड़ दो, इसको खींचते हुए ऐसे सिलाई को लगाओ और आराम से किनारे किनारे पे सिलाई को लगाते जाओ। आपका हॉर्स हेयर जो बैंड है आसानी से लग जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। दिक्कत क्यों नहीं आएगी? क्योंकि फुली स्ट्रेचेबल है ये। क्या? हॉर्स हेयर बैंड, और साथ में जो नीचे का कपड़ा है वो भी उरेब है। तो कुछ इसका जो लुक है आपको ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई आपको झोल वगैरह एक्स्ट्रा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से सिलाई आ जाएगी। तो इसका जो घेर आप देख सकते हो, एकदम से दोनों जाने छोड़ दो भाई, छोड़ दो। छोड़ना था मतलब जैसे मैंने इसको छोड़ देते, चलो कोई बात नहीं, एडिट हो जाए। ये देखिए कोई बात नहीं, धागा वागे सब निकल जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी सब निकल जाएंगे। तो देखिए इसका ये जो मेन फैब्रिक है इसको भी कंप्लीट कर लिया गया है। इसकी जो तुरपाई वगैरह है, तुरपाई तो उसमें खैर होएगी ही नहीं, और दो धागे वागे जो फिनिशिंग है वो काम अभी इसके अंदर बाकी है। अब बढ़ते हैं इसमें आगे। अब इसका जो अस्तर था, अस्तर को इसके अंदर हमने अटैच करना है डालकर। लाइए, आपको यहीं पे रहना है। 1 मिनट रुको, इसको पकड़ो ऐसे, कमर पकड़ लो उसके ऊपर से ऐसे, और इसको करेंगे हम इसके अंदर इनर। यूँ पकड़ा और यूँ इसके अंदर डाल दिया। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, ये साइड की सिलाई ये वाली और उधर से साइड की सिलाई, इसको मिलाओ आपस में। साइड की सिलाई से सिलाई को मिलाना है आपने बिल्कुल बराबर, और देखो कमर बराबर आती है कि नहीं आती। इस तरह से छोड़ दो। इसको मैंने पकड़ा और आप देख सकते हो इसकी जो कमर है बिल्कुल, आप देख लो यहाँ से। कैमरामैन को बोलूँगा पास से दिखा दो, क्लियर। बस आपको पहले ये सिलाई लगानी ऊपर की, इसको ऐसे कैसे राउंड में सिलाई लगानी है। उसके बाद इसको हम चोली के साथ अटैच करेंगे। तो अब इसमें लास्ट की जो सिलाई है वो रह गई है, आप इसको देखें ध्यान से। ये देखिए, इसको ऐसे पकड़ना है, उसको ऐसे पकड़ना है, जैसे हम बाजू लगाते हैं बस उसी तरह से इसको आपको अटैच करना है। अटैच करने के लिए इसको बस ऐसे कैसे उल्टा कर लो, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो आप। ये देखिए, ये साइड की जो सिलाई होती है, इस सिलाई को आपने ऐसे पकड़ा और ऐसे पकड़ कर बस यहाँ से आपको सिलाई की शुरुआत करनी है, और ऐसे की ऐसे पूरी की पूरी जो सिलाई आपकी लग जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको पहले इसको उल्टा करना पड़ेगा। बस ऐसे कैसे पकड़ना है इसको और आपको सिलाई लगानी है। ड्रेस जो है ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा संभालने में टाइम लगता है। उस कपड़े को, कपड़ा सरकता है इधर उधर। साइड की सिलाई देखो बिल्कुल बराबर से बराबर आपकी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन जो होता है इसको आपको फ़ोल्ड करना पड़ता है। ये देखिए, इसको मैंने फ़ोल्ड करा, और इस वाले मार्जिन को, जो ये चोली का मार्जिन है, इसको भी आपको फ़ोल्ड करना पड़ेगा। ये जो हमारी साइड की जो सिलाई है बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल बराबर है। इस मार्जिन को भी हम फोल्ड कर लेते हैं।
इस वाले मार्जिन की बात कर रहा हूँ, जो प्लेट का मार्जिन होता है इसको भी फोल्ड करना होता है। एक सिलाई में ही ये जुड़ चुकी है और इसके ऊपर वैसे कोई सिलाई लगाने की आवश्यकता है नहीं। आपको एक बार मैं उसको खोल के दिखा देता हूँ। सेम वही ड्रेस आपके सामने रेडी है जो कि मैंने अपनी वाइफ़ के लिए सेम फैब्रिक, सेम नेट और सेम डिज़ाइन जो है मैंने रील में बनाया था। और रही बात इसमें फिनिशिंग की, फिनिशिंग के लिए देखिए जो खिंचाव है पूरी अच्छी तरह से प्रेस होगा, यहाँ पर ओवरलॉकिंग होगी और अभी इसमें यहाँ पर लगेंगे बटन्स। तो फाइनल लुक तो उसका आपको अब मैं कैसे दिखाऊं जब तक ये पूरा कंप्लीट ही नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूं बहुत जल्द आपसे नए सब्जेक्ट के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।